हेलो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है जामिया वर्ल्ड पर। जिस तरह से एक मांग उठ रही है कि वेस्टर्न यूपी को एक उत्तम प्रदेश बनाया जाए, और जिस तरह से इससे पहले भी मायावती ने जो घोषणा की थी कि 2011 में कि उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांटा जाएगा, उसमें भी वादा किया गया था कि वेस्टर्न यूपी को उत्तम प्रदेश बनाया जाएगा। और चौधरी चरण सिंह ने भी उनका भी सपना था कि वेस्टर्न यूपी एक हरित प्रदेश बने। तो इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं इस वक्त आतिफ खान, जो कि बात रखेंगे कि क्यों ऐसा ये मतलब सोच रहे हैं कि वेस्टर्न यूपी अगर अलग स्टेट बनता है तो अच्छा से अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगा। तो हमारे साथ आतिफ खान का स्वागत है। तो क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इसको हमारे जो प्रमुख डिमांड है पश्चिम उत्तर प्रदेश की, जो हम उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं, आपने उसको लेकर हमसे बात की। देखिए, उत्तर प्रदेश जो है भारत के अंदर सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के हिसाब से, और इसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है भारत के अंदर। और लेकिन अगर हम विकास कहें तो उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री चुन के जाते रहे हैं। अभी तक भारत में जितने भी प्रधानमंत्री हुए अधिकतर उत्तर प्रदेश से चुन के गए हैं। लेकिन अगर आप विकास को देखें तो विकास यहाँ पे ना के बराबर हुआ है। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है हमारा, यहाँ से किसी ज़माने में चौधरी चरण सिंह जो है प्राइम मिनिस्टर बन के गए थे, लेकिन उसके बाद थोड़ा बहुत कार्य यहाँ पे हुआ। उसके बाद से सभी सरकारों ने इसकी अनदेखी करी हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। आज के समय के अंदर फ़िलहाल प्रधानमंत्री पूर्वांचल से चुन के आते हैं, उप मुख्यमंत्री पूर्वांचल से चुन के आते हैं, मुख्यमंत्री वो भी पूर्वांचल के चुन के आते हैं, और अधिकतर जितने राज्य सरकार के अंदर और केंद्र सरकार के अंदर मंत्री हैं सब वो पूर्वांचल के चुन के आते हैं। तो वो विकास भी अपने यहाँ ही कराते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं आप जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जितने बड़े जो पोस्ट है वो अलग मतलब कि पूर्वांचल से चुन कर आ रहे हैं। और ख़ासतौर पर आपको कब ऐसा लगा, एज आप वेस्टर्न यूपी के हैं, आपको कब ऐसा लगा कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है? देखिए, ये भेदभाव ये नहीं है कि मुझे आज ही रियलाइज़ हुआ है। ये पिछले 20, 25, 30, 40 सालों से ये डिमांड रही है। इसमें चौधरी अजीत सिंह जो है किसी ज़माने में कहा करते थे हमें हरित प्रदेश चाहिए, लेकिन अब मैं नहीं जानता उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या है, वो इस प्रदेश को क्यों भूल चुके हैं, हरित प्रदेश के मुद्दे को। और तभी आज आप देख सकते हैं उनकी पार्टी 2 से 3 सीटों पर सिमट गई है, जाके वो मजबूर हो रहे हैं। तो यही है कि जो हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर कोई छात्रों के लिए यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ पे कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो चलता आ रहा है कई सालों से, बहस का मुद्दा है, हमारी जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद के अंदर है, और इलाहाबाद हमसे 800 किलोमीटर दूर है। यानी अगर किसी का कोर्ट में केस होता है हाई कोर्ट में, उसको 800 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इसकी प्रमुख डिमांड ये थी शुरू में, कई सालों से अधिवक्ता डिमांड करते आ रहे हैं कि एक बेंच को जो है यहाँ पे लाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है केवल बेंच को लाने से जो है हमारी मकसद पूरा नहीं होगा, हमारा विकास संभव नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको देखा 1-2 रोज़ पहले, जिस तरह से आप लोग जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे कि वेस्टर्न यूपी को उत्तम एक मतलब कि स्टेट बनाया जाए, हरित प्रदेश के बनाया जाए, तो क्या आपके पीछे किस तरह का सपोर्ट हो रहा है, खासतौर पर वेस्टर्न यूपी के लड़के लोग की क्या सोच रहे हैं इस पर? देखिए, उत्तर प्रदेश के लिए पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नौजवान जो है इकट्ठा हो चुका है। हमारा संगठन इसके लिए काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश के लिए हमने एक हुकार भरी थी, जो अभी शुरुआती हुकार थी जंतर मंतर पर, और उसमें हज़ारों लोगों ने आकर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर से जो सारे ज़िले हैं उनके अंदर से आकर यहाँ पे हमारा साथ दिया। और हमारा आह्वान उस टाइम पे ये था, उस वक्त हमने पत्रकारों को भी यही कहा था कि आने वाले जो चुनाव है 2019 का, उसमें कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर हमारे इस मुद्दे को सामने रखेगी तो हम उसका सपोर्ट करेंगे, अन्यथा हम इलेक्शन का बहिष्कार करेंगे। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अगर हमारी जो आपकी जो मांग उस पर सपोर्ट नहीं करेंगे तो बहिष्कार करेंगे, तो क्या आप सोचते हैं कि जिस तरह से जो इससे पहले मायावती ने वादा किया था कि वो मतलब उत्तर प्रदेश के 4 मतलब हिस्से में बांटा जाएगा विकास करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं अभी इस वक्त मायावती भूल चुकी हैं और बहुत सारी चीज़ें मतलब कि मामला दब जा चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं आप चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए आप लोग कोशिश कर रहे हैं, क्या आपकी कोशिश कामयाब होगी? देखिए, राजनीतिक पार्टियाँ जनता से होती हैं, जनता राजनीतिक पार्टियों से नहीं होती। अगर मायावती भूल चुकी हैं तो हम उन्हें याद दिलाना भी जान सकते हैं, हम किस तरह याद दिलाएंगे। और कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अनदेखा करके आने वाले चुनाव में उतरेगी तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हमारे युवाओं के साथ, हमारे बुजुर्गों के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, जो विकास से हमें जो है विकास से हमें मुक्त रखा गया है, विकास हमारे साथ नहीं हुआ अभी तक हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, इसका खामियाजा आज हमारी जो है युवा भुगत रहे हैं।
हमारे सादा वेस्टर्न यूपी के अंदर इतने ज़्यादा संसाधन होने के बावजूद सबसे ज़्यादा टैक्स हम लोग भरते हैं। जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा टैक्स है वो इन 20 जो है डिस्ट्रिक्ट हमारे जिसकी हम डिमांड कर रहे हैं इनसे भरा जाता है। लेकिन जब पैसा खर्च करने की बात आती है तो उत्तर प्रदेश के दूसरे भागों में उस पैसों को लगाया जाता है, जिससे क्या हो रहा है, यूनिवर्सिटी आप नहीं बना रहे, आप मेडिकल कॉलेज नहीं बना रहे, आप इंडस्ट्री नहीं खोल रहे, तो रोज़गार के लिए युवा कहाँ पे जाएगा? ये बात सही कह रहे हैं। जिस तरह से कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि अगर किसी भी देश की या किसी भी स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए तो कहीं विकास के लिए कहीं ना कहीं अगर उसको कुछ बांटा जाए, हिस्सों में बांटा जाए तो विकास हो जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से मतलब उत्तराखंड को मतलब यूपी से अलग किया गया, उसके जिस तरह से वो भी विकास कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि जिस तरह से कोई भी मुश्किल होता है या कोई अगर लखनऊ जाना हो या इलाहाबाद जाना हो तो कि बहुत सारे सफ़र करके जाना पड़ता है बहुत दूर को, तो इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, उत्तराखंड 2000 में अलग राज्य बना, उससे पहले वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। और आज अगर हम देखते हैं उत्तराखंड को और पहले अगर 20 साल पहले देखें तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। नया राज्य बनने के बाद उत्तराखंड में विकास हुआ। आज आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर अगर जाके देखेंगे, अगर वो अलग राज्य बन जाता है, अलग हो जाता है, तो उत्तर प्रदेश का पूरे उत्तर प्रदेश का विकास होगा, क्योंकि कानून व्यवस्था इतने बड़े स्टेट में संभालना बड़ा मुश्किल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो हम डिमांड कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, इसकी आबादी 8 करोड़ है। यानी उत्तराखंड जो बना हुआ है, इस तरह से और भी दूसरे 4 गुना ज़्यादा है। और भी जो खास तौर पर बिहार हो और भी दूसरे स्टेट हो, खुद ब खुद देखिए पॉपुलेशन 8 करोड़ है। देखिए, छोटे राज्य अगर बनते हैं भारत के अंदर तो राज्यों का विकास होगा। भारत के अंदर जो पहले राज्य बने, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, केरला हो, चाहे अभी तेलंगाना बना हो, छत्तीसगढ़ बना हो, झारखंड बना हो, सभी राज्यों का विकास हुआ है अलग होने के बाद। अगर कोई भी सरकार अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए या कोई भी पार्टी राजनीतिक फ़ायदे के लिए इसको बांटना नहीं चाहती, जिसको लगता है कि हमारा वोट बैंक ख़त्म हो जाएगा, तो ये जो है उनकी, मैं सोचता हूँ, भ्रम करने अपने आप को भ्रमित कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। जनता जो है वो चुनती है सरकारों को, पार्टियाँ नहीं चुनेगी जनता को कहाँ रहना है। नहीं, तो जनता की ये प्रमुख डिमांड है कि हमारा जो है राज्य अलग होना चाहिए। अच्छा है कि कुछ लोग कह रहे हैं, मैं बहुत सारे वेस्टर्न मतलब कि वेस्टर्न यूपी वाले से बात किया, बहुत सारे लोग और भी यूपी का अलग अलग हिस्सा से लोगों से मैं बात किया, क्या इस तरह से जो मांग चल रही है वेस्टर्न यूपी को अलग स्टेट बनाया जाए, तो लोगों का कहना नहीं इस तरह से सेपरेटिज्म को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इस पर क्या कहना? नहीं, ये कोई सेपरेटिज्म नहीं हुआ। भारत का हमारा संविधान के अंदर ही संशोधन किए गए थे, हम नए राज्य ज़बान के अधिकार के ऊपर बने। देखिए, आप अगर पूरे उत्तर प्रदेश की आप ज़बान भी देखेंगे तो ज़बान अलग अलग है। आधे उत्तर प्रदेश में जो है कहीं ना कहीं भोजपुरी भी बोली जाती है, अलग अलग भाषा अवधी भी बोली जाती है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खड़ी बोली बोली जाती है। अगर बोली के आधार पर देखें तो वो है, लेकिन हम यहाँ विकास का मतलब देख रहे हैं। और आप देखिए, मैंने बहुत सारे जो हमारे पूर्वांचल के मित्र हैं उनसे भी बात हुई, तो सबका कहना है जो 2011 का कॉन्सेप्ट था मायावती का, वो सही था, सभी राज्यों को अलग होना चाहिए। लेकिन हम जो है, हमारी डिमांड शुरू से चलती आ रही थी और अब ये जोर पकड़ चुकी है 19 से। अच्छा, अब ये बताइए कि जो मतलब 2 महीने 3 महीने के बाद इलेक्शन होने वाला है, तो क्या किस तरह से आप अगला मतलब कि आपकी डिमांड को लेकर क्या जनसभा करना चाहेंगे? देखिए, अभी ये जो हमारा मूवमेंट चल रहा है, इसमें लोगों को अभी घर घर जाकर, उनके घर घर पहुंचकर, ट्रेनों में जाकर, और जो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म है वहाँ पे जाकर इस स्टेट के बारे में लोगों को समझाया जा रहा है, लोगों को जोड़ा जा रहा है। क्योंकि ये जो मूवमेंट है ग्राउंड से हम इसको चला रहे हैं। तो अब आने वाले वक्त में जो भी 19 में इलेक्शन होता है, कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर इसका सपोर्ट करती है और उसको जो है विधानसभा में, क्योंकि आज भाजपा की सरकार है, इसको विधानसभा में पारित करके केंद्र को भेजा जाता है और अन्य पार्टी को सपोर्ट करती हैं, तभी जो है उन पार्टियों का सपोर्ट करेंगे। अच्छा, ये बताइए, अभी तो मतलब किस तरह से मतलब 2011 से बात निकली, अभी तक आप बात कर रहे हैं और जंतर मंतर पे आप लोग मतलब प्रोटेस्ट किया था कि अलग मतलब बनाया जाए, लेकिन क्या आप तेलंगाना का उदाहरण दे रहे हैं? तेलंगाना बनने में बहुत लगभग 60-70 वर्ष लग गया। क्या किस तरह का, आपने भी कहा था कि अगर अलग स्टेट बनाना है तो कुछ तो कुर्बानी देना पड़ेगा, किस तरह का कुर्बानी? देखिए, मैंने उसके लिए कहा था क्योंकि जब उत्तराखंड बना तो हमारे मुजफ्फरनगर है एक जगह, तो वहाँ पे रामपुर तिराहा है, तो वहाँ पे कई लोगों की जाने गई। वो जाना गलत था, लेकिन कुर्बानियाँ दी उन लोगों ने, और कुर्बानियों के बाद एक राज्य मिला। और तेलंगाना की मैं मिसाल देना चाहता हूँ, तेलंगाना के सभी विधायकों ने, सभी एमपीओ ने इस्तीफ़ा दिया। आज तेलंगाना राष्ट्रीय समिति जो है, अभी उन्हीं की सरकार आई है तेलंगाना में, उन लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। पार्लियामेंट के उन्होंने सेशन नहीं चलने दिए राज्य के लिए। तो हमारे यहाँ के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जितने विधायक और एमपी हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आप सब लोग पार्लियामेंट में और असेंबली में इस मुद्दे को उठाएं। अगर आप ही अपनी जनता की बात नहीं समझेंगे तो आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के अंदर जनता आपको शर्मसार करेगी। अच्छा, ये बताइए, क्या अभी
ऐसा सोच रहे हैं कि ये ठीक समय है, अच्छा वक्त है अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए? देखिए, समय तो अनुकूल पहले भी हो सकता था, लेकिन अब जो बात उठी है, खासतौर पर इलेक्शन का माहौल है। देखिए 2019 का इलेक्शन है और 2019 से पहले कोई भी राजनीतिक पार्टी जो चुनाव में आने वाली है उनको ये लग जाना चाहिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ अनदेखी हुई है, अन्याय हुआ है। अब इनको जो है इनका अधिकार मिलना चाहिए और राजनीतिक पार्टियों को चीज़ समझनी चाहिए। जो खास करके मायावती, उनका जो है हमेशा से इसलिए सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। अजीत सिंह साहब जो हैं पहले हरित प्रदेश की डिमांड को रखते थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब उनका कोई इतना राजनीतिक इसमें कोई इंटरफेयर रह गया है। उन्होंने इस मुद्दे को छोड़ दिया है, जिस कारण उनकी हालत हो गई है। वो अपनी जनता के साथ आए। हमारे सभी राजनीतिक पार्टियों के लीडर जो पश्चिम उत्तर प्रदेश से हैं, सभी साथ आए और सभी इस राज्य को बनाए। इसमें कोई समुदाय का, एक जाति का, किसी व्यक्ति विशेष का फायदा नहीं है। खास क्या आप अपील करना चाहेंगे अपने युवाओं से, खासतौर पर वेस्टर्न यूपी से, कि वोट जो देना है उन्हें 2019 के जनरल इलेक्शन का, आम लोकसभा का, तो क्या अपील करें? क्या देखिए, अपील तो मैं पूरे भारत के युवाओं से करना चाहूँगा, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश के युवाओं से कहना चाहूँगा कि अब जाग जाइए। बहुत समय हो चुका है। आपके पास नौकरी नहीं है, आपके पास रोज़गार नहीं है, आपके पास शिक्षा नहीं है। इसको हासिल करने के लिए अपना राज्य बनाइए। और बाकी जो पश्चिम उत्तर प्रदेश बचता है, राज्य बनने, अगर नया राज्य बन जाता है तो सबका विकास होगा। और ये जो पैटर्न आया था, क्योंकि मैं आपको बता रहा था, बात बीच में अधूरी रह गई, जो मेरे ईस्टर्न यूपी के दोस्त हैं उनका भी कहना है कि अलग राज्य होना चाहिए। उन्हें भी ऐसा लगता है कि इतने बड़े राज्य के अंदर कानून व्यवस्था नहीं संभल पाती है और इस राज्य को अलग होना चाहिए, तभी पूरे राज्य का विकास संभव है, अन्यथा नहीं हो सकता। अब कहते हैं जी, इतने प्राइम मिनिस्टर यहाँ से चुन के गए हैं उत्तर प्रदेश से। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी जो है वाराणसी से चुन के जाते हैं, कहते हैं उत्तर प्रदेश जो है वो पार्लियामेंट जाने का रास्ता है। तो सब इसको रास्ता समझ बैठे हैं और रास्ते में जो आने वाले परेशानी है उसको कोई नहीं देख रहा है। इस रास्ते को साफ़ करना होगा, इसको मरम्मत करके सही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा प्रदेश जो है खोखला हो चुका है फिलहाल। इसके अंदर विकास नहीं है। मैं खुद पश्चिम उत्तर प्रदेश से जो है ताल्लुक़ रखता हूँ और आपको पता है होगा या नहीं पता होगा, फिर मैं आपको पूरी डिटेल देना चाहता हूँ। वहाँ पे कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा वहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है। जो और बाकी यूनिवर्सिटी हैं वहाँ की खस्ता हालात है। और कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, नोएडा में आना पड़ता है शिक्षा के लिए, बड़ी महंगी शिक्षा है, हर आदमी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, इसलिए बच्चों को अपना प्रदेश छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो इतने संसाधन और इतनी सुविधा होने के बावजूद भी हमें उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश पर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ बात कर रहे थे अतीब खान, जो कि बता रहे थे किस तरह से अगर वेस्टर्न यूपी को एक उत्तम प्रदेश बनाया जाए, हरित प्रदेश बनाया जाए, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझना होगा कि क्यों ये नौबत आई कि यहाँ पर वेस्टर्न यूपी के युवा अब ये बात उठाने लगे हैं। ख़ासतौर पर जो मायावती ने 2011 में कहा था कि उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में मतलब कि बांटा जाएगा और 4 स्टेट बनाया जाएगा। कहीं ना कहीं ये इलेक्शन जो आ रहा है इस पर फिर से बात बढ़ने लगी है, बात आगे आने लगी है। अब देखते हैं कि आने वाला समय क्या होता है। बहरहाल आप देखते रहिए जामिया वर्ल्ड में, मोहम्मद तस्लीम।